आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर स्वागत है। कबीर जी ने कहा है, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक बोंधु भई गए, सखी जीव अभिमान। अर्थात अपनी सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परंतु यह बात ना मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख इस संसार से बह गए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति उनके पास गए। वे व्यक्ति गौतम बुद्ध के सम्मान के लिए अपने दोनों हाथों में फूल लेकर उन्हें भेंट स्वरूप देने के लिए अपने साथ ले गए। जब गौतम बुद्ध ने देखा कि वे व्यक्ति अपने दोनों हाथों में फूल लिए उनके पास आ रहे हैं, तब गौतम बुद्ध ने दूर से ही उस व्यक्ति को कहा, इसे फेंक दो। उस व्यक्ति की समझ में कुछ भी ना आया। उस व्यक्ति को लगा शायद वह अपने बाएं हाथ में फूल लेकर आया है, इसीलिए गौतम बुद्ध उसे फेंकने को कह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी भारतीय परंपरा में यदि बाएं हाथ से हम किसी को कुछ भेंट देते हैं तो वो स्वीकारी नहीं जाती है। उस व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ के फूल जमीन पर फेंक दिए और वह महात्मा बुद्ध की ओर बढ़ने लगा। फूल फेंकने के बाद भी जब वह महात्मा बुद्ध की ओर बढ़ा तो महात्मा बुद्ध उसे फिर से कहने लगे, इसे फेंक दो। उस व्यक्ति की समझ में कुछ ना आया और उसने अपने सीधे हाथ में जो फूल लिए थे वह भी जमीन पर फेंक दिए। अपने दोनों हाथों के फूल जमीन पर फेंककर जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की ओर बढ़ने लगा तो महात्मा बुद्ध ने पुनः उस व्यक्ति को कहा कि इसे फेंक दो। अब तो उस व्यक्ति की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने साथ भेंट स्वरूप जो फूल लाया था वह भी वह जमीन पर फेंक चुका था। तो अब उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि महात्मा बुद्ध उसको क्या फेंकने को कह रहे हैं। वे अपने दोनों हाथ जोड़े महात्मा बुद्ध के पास आकर उनके पैरों में गिर गया। वह बोलने लगा कि गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भेंट स्वरूप आपके लिए जो फूल लाया था वो आपके कहने से मैंने फेंक दिए, फिर आप मुझे पुनः क्या फेंकने के लिए कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा तो महात्मा बुद्ध उसकी ओर देखकर कहने लगे कि तुम जो अपने साथ अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अभिमान, अपना अहंकार और अपने बुरे विचार जो साथ लाए थे, मैं उसे फेंकने के लिए कह रहा था। इस कहानी के जरिए महात्मा बुद्ध एक सीख दे रहे हैं अपने शिष्यों को। वो सीख ये है कि जब भी कोई शिष्य अपने गुरु से मिलने जाता है तो उसे अपने अहंकार का त्याग कर अपने गुरु के चरणों में जाना चाहिए। किसी भी शिष्य का अहंकार, उसका अभिमान या पद और प्रतिष्ठा, इसका आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं होता, बल्कि किसी भी शिष्य का अहंकार उसके गुरु और उसके बीच की प्रमुख बाधा है, जिसके कारण शिष्य बार बार लड़खड़ाता है और अपनी गुरु के प्रति भक्ति, अपनी नम्रता, अपना विश्वास, अपनी एकाग्रता व अपना समर्पण भाव खो बैठता है। व्यक्ति का अहंकार, उसका अभिमान किसी गाड़ी में ब्रेक की तरह कार्य करता है। गाड़ी में ब्रेक उसको दुर्घटना से बचाने के लिए व गाड़ी नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि गाड़ी का चालक ब्रेक के ऊपर से अपना पैर नहीं हटाता तो गाड़ी आगे नहीं चल पाती। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए यह परम आवश्यक है कि अहंकार रूपी ब्रेक को यथासंभव कम से कम उपयोग किया जाए। वैसे भी उस गुरु के सामने
अहंकार के उपयोग का क्या अर्थ हो सकता है? जिनकी रुचि सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति में है, अर्थात गुरु तो सदैव शिष्य का कल्याण ही चाहते हैं। अहंकार व्यक्ति का अति सूक्ष्म तत्व है। इसका सामना करने के लिए शिष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए। शिष्य को अपने मन को साक्षी भाव से देखना चाहिए कि कहीं अहंकार रूपी व्यक्तिगत बीज तो नहीं पनप रहा, और यदि ऐसा है भी तो उस शिष्य को उस बीज का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध के संदर्भ में आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ध्यान की समस्याओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर, अथवा ईमेल करें srirajyogiji@gmail.com पर। धन्यवाद।